अस्सलाम वालेकुम। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है कि इंग्लिश हर पोस्ट के लिए आपके पास 25 नंबर का है। 25% मतलब इंग्लिश का आ रहा है। तो ईएसटी के लिए भी 25% है और आपके पास जेईटी के लिए भी 25% है। और उसके अलावा आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, जेईटी के लिए भी आपके पास जो है ना वो 25% दिया हुआ है इंग्लिश का। आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास आगे आ रहा है आपके पास पीईटी है। पीईटी में 25% है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आपके पास आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, आपका टॉपिक जो है आज का वो है आपके पास प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन हर दफ़ा 3 या 4 क्वेश्चन जो है ना इससे ज़रूर जो है ना पिक किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब है बिफ़ोर, पोजीशन का मतलब है लोकेशन या प्लेस। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन करते हैं, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट शोज़ द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउंस विद सम अदर वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। तो प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आता है उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो टेबल यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये जो है ना बुक भी ये नाउन है, ठीक है। तो इनसे पहले जो आ रहा है, जो बीच में आ रहा है ये वाला, ठीक है, ऑन, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके अलावा आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ, तो इन क्या हो गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के वैसे तो डिफरेंट काइंड हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डीपली नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट पास करना है। तो टेस्ट पास करने के लिए हम लोग वो चीज़ें उठाएंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो टेस्ट में हमें काम आए। तो इसके अलावा हमारे पास है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के यूजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो आ रहा है हमारे पास, टू है, इन है, इनटू है, ऑन है, ऑन टू है, टूवर्ड्स है। टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, इन है, ऑन है, एट है, बाय है, फार है, सिंस है। तो प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन, तो इनमें इन है, ऑन है, एट है। अभी देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्शंस को शो कर रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। जब भी हम लोग डायरेक्शंस को वो करें तो वहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। टू प्रीपोजिशन हमेशा डायरेक्शंस को शो करता है। उसके अलावा कुछ जो इन एमसीक्यूज़ हम लोगों ने पाक उससे भी उठाए हैं, पाक एमसीक्यूज़ से कुछ जो है ना क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ। तो ये सवाल बहुत आता है, तकरीबन बहुत सारे टेस्टों में आ भी चुका है। माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ, इसमें क्या जो है ना वो आंसर आ सकता है। तो इसमें सिंपली आएगा हमारे पास, द माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ। क्या आएगा इसमें, एट मैथ, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरे भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं कुछ, ही इज़ गुड इन या एट मैथ, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। मैथ क्या है, स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक बता रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एट लगाएंगे। तो इसका आंसर भी एट है। ही इज़ गुड इन आर एट स्टडीज़, ही इज़ गुड इन या एट स्टडीज़। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एट नहीं आएगा, इन आएगा, क्योंकि स्टडीज़ किसी चीज़ की भी हो सकती है ना, इसमें स्पेसिफाई नहीं है। जहाँ पर स्पेसिफाई हो वहाँ पर हम लोग ने एट इस्तेमाल करना है। तो ये इसका आंसर है इन। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम लोग हमेशा लगाते हैं सरफेस पर। सरफेस, ऑन हमेशा जो है ना सरफेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द बुक इज़ डैश द टेबल, तो इसमें क्या आएगा, इसमें द बुक इज़ डैश द टेबल,
टेबल एक सरफेस है जहाँ पर एक जो है ना बुक रखी होगी, कोई भी टेबल होगी वहाँ पर एक बुक रखी होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, ही इज़ डैश द बस स्टॉप, क्या यहाँ पर ऑन आएगा या एट आएगा। ही इज़ डैश डैश मतलब बस क्या है, बस एक स्पेसिफिक जगह है, इसीलिए स्पेसिफिक जगह या पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग एट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एट इज़ यूज्ड। उसके अलावा हमारे पास ऑन के दूसरे तरीके हैं। ऑन जो है हमारे पास डेज़ पर लग सकता है, मंथ्स पर लग सकता है, डेट पर, डिवाइस, मशीन, जो चीज़ें होंगी। डेज़ होगा तो हम लोग ऑन लगाएंगे, मंथ होगा तो ऑन लगाएंगे, डेट होगी तो ऑन लगाएंगे, डिवाइस होगा तो ऑन लगाएंगे, मशीन होगी तो फिर ऑन लगाएंगे, ये सब पर ऑन लगाएंगे। इसके अलावा इसके जो कुछ खाली जगह हैं, इसको किस तरीके से हल करेंगे। शी विल बिज़ी डैश मंडे, मंडे क्या है, एक डेज़ को शो कर रहा है, तो डेज़ को शो करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। सिंपली क्या लगाएंगे हम लोग, ऑन इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास द SBK टेस्ट विल बी कंडक्टिंग डैश 15 मई 2023। तो ये तो 15 मई को तो नहीं होगा, ये हम लोगों ने सिंपली एक सेंटेंस बनाया है। तो द SBK टेस्ट विल बी कंडक्टिंग डैश, क्या लगेगा यहाँ पर भी ऑन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑन इसमें लगेगा। इसके अलावा आई वॉज बॉर्न डैश अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा है, मंथ का है, तो सिंपली हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑन लगेंगे। ही इज़ डैश फ़ोन क्या है, फ़ोन एक मशीन है, एक डिवाइस है, तो मशीन और डिवाइस के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑन लग जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑन लग जाएगा। उसके अलावा नीचे जाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास क्लॉक आता है, जितने भी क्लॉक में जो है ना आता है, हॉर्स आते हैं, घंटे आते हैं, मिनट्स आते हैं, आपके पास सेकंड आते हैं, ये जितने भी चीज़ आ जाएं, बग़ैर सोचे समझे आप लोगों ने एट इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपके पास दूसरा सेंटेंस है, ही गो टू स्कूल डैश 8 o'clock, वो स्कूल जाता है 8 o'clock डैश 8 o'clock। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बताया है क्लॉक में हॉर्स आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड्स आ जाए, तो बग़ैर सोचे आप लोगों ने एट इस्तेमाल करना है। इसके बाद कैलेंडर आता है। कैलेंडर में आपके पास ईयर आते हैं, मंथ आते हैं, डेज़, डेट्स, ये सारे आते हैं। तो ईयर्स और मंथ अगर आ जाएं तो आप लोगों ने इन इस्तेमाल करना है। जैसे 1947 यहाँ पर लगा है। उसके बाद डेट एंड डेट्स और डेज़ में अगर आ जाएं फिर भी आपने ऑन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपके पास है, पाकिस्तान गोट एल्बो रूम डैश 1947। तो पाकिस्तान गोट एल्बो रूम्स 1947, पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की 1947 में। यहाँ पर डैश में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, इन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। माई एग्ज़ाम डैश जून मंथ में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो हम लोग माई एग्ज़ाम डैश इन जून मंथ, तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ऊपर की तरफ हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। इन जो है ना आपके पास, आई एम इन माई होम, इन उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप ऐसी जगह हो जो हर तरफ से घेरी हो, आप उसमें बैठे हों, तो इन इस्तेमाल करेंगे। कोई रूम है, आप वहाँ पर बैठे हैं, हर तरफ से रूम बंद है, तो वहाँ पर आप इन इस्तेमाल करेंगे। स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम के अंदर हैं, आप इन इस्तेमाल करोगे। कोई जगह मतलब घेरी हो हर तरफ से, उसमें हम लोग इन इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन माई होम, आई एम इन क्लास के अंदर हूँ तो इन लगाएंगे। आई एम इन माई होम के मतलब घर में अंदर हूँ तो इन लगेगा। एट हमेशा आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट। ही इज़ स्टैंडिंग डैश ऑन डैश स्टेशन, तो स्टेशन पर वो खड़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, क्योंकि स्टेशन एक जगह है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। ही इज़ स्टैंडिंग डैश कॉफ़ी शॉप, वो एक कॉफ़ी शॉप पर खड़ा है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। बगैर सोचे समझे आप लोगों ने एट लगाना है।
उसके अलावा कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, इसको करेक्शन करने हैं। करेक्शन करने के लिए आपके पास दिया हुआ है आई शैल रीच डैश, आई शैल रीच द कॉलेज डैश टू, आपके पास 2:30 क्लॉक्स। तो इसमें क्या लगेगा, इसके में भी आपके पास 8:30 ओ क्लॉक, ठीक है। इसके अलावा 6 ओ क्लॉक, अभी टेंस के लिए क्या 6 ओ क्लॉक आप इस्तेमाल करते हैं, 8 नून, 8 मिडनाइट, इनके लिए भी 8 इस्तेमाल करता है। इसके बाद ऑन है, ऑन मंडे, ऑन जुलाई, अच्छा ऑन ईद डे, इसमें आप ऑन इस्तेमाल करते हो। इन अगस्त, इन विंटर, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग आप इस्तेमाल करते हो। गेस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो टेस्ट में आने के चांसेस हैं। मे आई कम डैश, यहाँ पर क्या लगेगा आप गेस करें, इसमें क्या लग सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो लगेगा वो है आपके पास इन, आई केम, मे आई कम इन, माई वॉच डैश डैश द टेबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आएगा, क्योंकि सरफेस पर है मेरी घड़ी जो है रखी हुई है एक सरफेस एरिया पर। टेबल एक सरफेस एरिया है, वहाँ पर मेरी घड़ी रखी है, तो ऑन आएगा। माई वॉच इज़ डैश ऑन द टेबल। ही अराइव्ड द एयरपोर्ट, इस पर गेस करें आप क्या लगा सकते हो। ही अराइव डैश एट द, क्या आ जाएगा, एट द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर प्लेन, इन टाइम फॉर प्लेन, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके अलावा आपके पास आ जाता है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है माई ग्रैंड मदर डाइड डैश 7 PM डैश 12 अगस्त 1989। तो इस पर कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है, आप गेस करें ये कौन सा यहाँ पर हो सकता है। माई ग्रैंड मदर डाइड डैश 7 PM, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 PM पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास अगस्त में क्या आ जाएगा, दिनों के नाम है, तो आपके पास ऑन आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप नीचे की तरफ जाते हैं, एक ये सवाल आया था पहले आया था, जो पहले NTS और जो टेस्टिंग हुए थे उनमें एक या दो तो एक दाना तो ज़रूर सवाल आता है कि कोई स्पेलिंग दी होती है उनको करेक्शन करना है, कोई भी स्पेलिंग दी होती है उनको करेक्शन करना है। ये टेस्ट में आ चुका है 1-2 मरतबा, तो करेक्ट द स्पेलिंग, तो करेक्ट द स्पेलिंग ये पास्ट MCQs ऑफ JVT, JET, EST वगैरह में पहले आ चुका है। ये गेस पेपर हैं, इनमें से पेपरों में से ज़रूर आते हैं, तो पुराने पेपरों में से ज़रूर 1-2 सवाल ज़रूर उठाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आखिर तक देखें, और जो जो MCQs हैं उसको नोट करते जाएं, इनको हल करने की कोशिश करें। करेक्ट द स्पेलिंग, मैथमेटिक्स की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, A में है या B में है, C में है, ऑप्शन D में है, किस ऑप्शन में है। तो ME से तो मैथ आता नहीं है, MATH, हाँ मैथ तो आता है, लेकिन आगे जो है ना ए लगा हुआ है, क्या ये सही है, नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ना सही है वो है सी, ऑप्शन सी इसका जो है ना वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास मैथमेटिक्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वसलाम। और भी इसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाएंगे। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर कैरी करते हैं, 2 या 3 तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन एक कन्फ्यूजन भी है, बड़ा टॉपिक भी है, और इसमें सवालात ज़रूर इसमें कैरी करते हैं। तो इंशाल्लाह एक दूसरा वीडियो भी इस पर बनाएंगे, और MCQs के हिसाब से इस पर दूसरे वीडियो 1-2 बनाएंगे। वसलाम। अपने तैयारी में भरपूर कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।